Hello everyone, this is Marishpal. Welcomes you all. As you all know, every year NTA conducted CSIR NET examination twice a year. And for your kind information, this time the information has been released by the NTA for the conduction of CSIR on 10th of March 2023. वन मोर थिंग इन दिस के जब से कोविड टाइम निकला है, कोविड टाइम से थोड़े से ग्लिचेस हो गए थे. यूजुअली इस एग्जामिनेशन को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हर साल में 2 बार कंडक्ट कराती थी. वंस इन द जून एंड अनदर फॉर द दिसंबर सेशन. पर कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा. जिसकी वजह से हुआ यूँ कि 2021 में 2 के बजाय सिर्फ 1 बार एग्जाम हो पाया. एंड इट वाज प्रेडिक्टेड कि 2022 में ये एग्जाम 3 बार होगा. बट ऐसा नहीं हो पाया. एग्जाम तभी भी 2 ही बार हुआ था. एक हुआ था आपका 17 ऑफ फेब को और दूसरा आपका हो पाया था 17 ऑफ सितंबर को, जिसकी वजह से आपका दिसंबर वाला फिर से अटक गया. राइट. तो इस बार सी एस आई आर नेट का एग्जामिनेशन जो है वो कंबाइंडली दिसंबर 2022 एंड जून 23 को कंबाइंडली कराया जा रहा है. एंड द नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड. एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च से 10 अप्रैल तक के लिए फिलिंग एंड स्टार्टिंग हो चुकी है. सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. फर्दर मोर इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूँ कि एग्ज़ाम जो है ये बेसिकली 2 चीज़ों के लिए होता है. वंस फॉर द JRF, दैट इज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड अनदर फॉर द LS एंड दैट इज लेक्चरशिप. इट मीन्स क्या है कि आप नेशन वाइड आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप अपॉइंट किए जा सकते हैं. जस्ट आपको कमीशन के एग्जाम्स देने होंगे. एंड दिस एग्जामिनेशन इज जस्ट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया. ये आपके सिर्फ उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कि हाँ आप उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं. मोरोवर एग्जाम अगर आपका नेट क्वालिफाई भी हो जाता है, इट डजेंट एंश्योर कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो ही जाएंगे. एज पर द एनटीए गाइडलाइंस, इस साल का जो एग्जामिनेशन है वो 6, 7 और 8 जून को कंडक्ट कराया जाएगा. और एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च से 10 अप्रैल तक के लिए भरे जाएंगे. इसकी करेक्शन विंडो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के लिए ओपन की जाएगी. और साथ के साथ में जो फीस है, फीस कुछ इस तरीके से है कि जनरल कैटेगरी के लिए इट्स ऑफ 1100 रुपीज़. जनरल EWS या OBC के लिए अगर फीस की बात की जाए इट्स ऑफ ओनली 550 रुपीज़. एंड फॉर SC एंड ST ये जो फीस है ये 275 रुपीज़ की होती है. PWD द फॉर्म चार्ज इज कम्प्लीटली निल. आफ्टरवर्ड्स जब आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे कि ये जो CSIR का एग्जाम है ये मेनली 5 सब्जेक्ट के लिए होता है. 5 सब्जेक्ट जैसे कि इसमें आ गया अर्थ साइंस, प्लेनेटरी, ओशनेटिक, वो सब एक ही में आता है. दैट इज योर फिजिकल साइंस, योर केमिकल साइंस, योर लाइफ साइंस, राइट, एंड योर मैथमेटिकल साइंस. 5 के लिए. इन 5 में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं एज पर योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. दूसरी चीज़, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड इज कॉमन फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ऑल 5 सब्जेक्ट्स. आप 5 में से किसी को भी अगर ऑप्ट करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड के एग्जाम तो आपको देना ही होगा. मोर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊं तो ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ. आपको रजिस्ट्रेशन करना है. एंड आफ्टरवर्ड्स आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा. उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की हेल्प से आपको बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपकी जनरल डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, और अगर किसी तरीके के सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आप वो भी उसमें अपलोड कर सकते हैं. साथ के साथ में साइजेस दे रखे हैं कि डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है वो 25 KB से लेकर के 200 KB तक के बीच में. मोर दे आर ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू इन द परफॉर्मा. राइट. आपको ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं. बात निकल करके आती है कि कौन लोग इस CSIR नेट के एग्जाम को फिल कर सकते हैं. तो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स डिग्री, राइट, जिनकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, फॉर परस्यूइंग PhD, ये उनको दे सकते हैं. साथ के साथ में जो MSc या मास्टर्स में प्रीवियस ईयर में है, प्रीवियस ईयर वाले बच्चे भी इस चीज़ को दे सकते हैं. बिकॉज द सर्टिफिकेट जनरेटेड बाय द NTA इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स. तो अगर बच्चा MSc में रहकर भी अगर इस एग्जाम को देता है तो उसका 2 साल के वैलिडेशन रहेगा और MSc के बाद में वो कहीं पर भी PhD में एडमिशन ले सकता है. और भी कई सारे फायदे हैं जो कि इस एग्जाम को देने के बाद में आपको मिल सकते हैं. एंड एट लास्ट विश यू ऑल लक. फॉर्म को अच्छे से फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें एंड एग्जामिनेशन को अच्छे से कराएं. टॉपिक से रिलेटेड या एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी अगर कोई इस तरीके के अपडेटेड आएंगी तो देन आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू. विश यू लक.
Thank you.